Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने का सोच रही हूँ क्योंकि आधा दिन तो मैंने वेस्ट कर ही दिया। अब जितना बचा है कम से कम उसमें सारा काम तो कंप्लीट कर दूँ और इतना सारा लिखने का काम दे रखा है स्कूल वालों ने, पहाड़ बन रखा है। तो वो आज मैं सोच रही हूँ सारा कंप्लीट कर दूँ, देन आगे बैच की क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो वो अटेंड कर लूँगी आराम से। सो अभी विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैं पढ़ने तो बैठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं लेके बैठी हूँ हिंदी फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ मैं। मैम ने ये चैप्टर स्कूल में कंप्लीट करा ही दिया। सभी टीचर्स ना अभी बस जल्दी से सिलेबस खत्म कराने पे फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से इनका सिलेबस खत्म हो और उन पे पेपरों का पहाड़ टूट पड़े। इतना ज्यादा लिखने का काम दे रहे हैं ना, मतलब सच में इतना बड़ा पहाड़ बन रखा है मेरे सिर के ऊपर। मैं सेल्फ स्टडी तो कर ही नहीं पा रही आजकल, लिखने में ही मेरा सारा टाइम चला जा रहा है और इतने हाथ दर्द करने लग जाते हैं ना लिखते लिखते। फिर तो बिल्कुल ही नहीं मन करता पढ़ाई करने का कि अगर टाइम बचा है ना तो भी नहीं करनी। अब तो बिल्कुल थक चुकी हूँ मैं। सो बस लिखते लिखते रहती हूँ पूरे दिन में और कुछ नहीं करती। अब मैं सोच रही हूँ जब बैच की क्लासेस स्टार्ट होगी तो वो मैं कैसे अटेंड करूंगी। मतलब मैं मेरा लिखने का काम कंप्लीट करूंगी या फिर मैं बैच की क्लास अटेंड करूंगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं 2 बजे तो स्कूल से घर पे आती हूँ, फिर मैं 1 घंटे रेस्ट भी करूंगी, देन उसके बाद कब मैं पढ़ने बैठूंगी। 5 बजे की क्लास तो है, 2 घंटे में इतना लिखने का काम नहीं होगा मुझसे, मुझे भी पता ही है। फिर एक क्लास खत्म करने के बाद 8 बजे फिर से क्लास स्टार्ट। मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा लिखने का काम करने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जितना मुझसे हो सकेगा ना उतना मैं स्कूल में ही सारा काम निपटा दूंगी। और सबसे फनी बात पता है क्या है, मैं जितना लिख रही हूँ ना उतना ही मुझे लग रहा है कि और बाकी रह गया। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आंसर्स ना थोड़े से अच्छे से ही लिख लूँ, क्योंकि ये मेरे को फाइनल एग्जाम तक काम आने वाले हैं। इसके बाद मैं और नहीं लिखूंगी क्वेश्चन आंसर। और वैसे ना एक बात तो है, जब थोड़ा कंसंट्रेट करके लिखते हो ना तो काम उतना टफ फील नहीं होता। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, उसके बाद में काम अपने आप आसान लगने लग जाता है। और मैं साथ साथ में ये भी ट्राई कर रही हूँ कि जैसे जैसे मैं आंसर लिख रही हूँ ना वैसे वैसे मेरे को याद भी होता रहे, ताकि मेरा थोड़ा बहुत टाइम बच जाए याद करने का। और हिंदी के कुछ क्वेश्चंस ना मैंने स्कूल में ही कर लिए थे, मतलब मैम जैसे जैसे बोल रही थी ना वैसे वैसे मैं फेयर कॉपी में लिखे जा रही थी। सो यहाँ पे मेरा हिंदी का काम तो होता है कंप्लीट, कुछ इतना काम किया था मैंने। और राइटिंग पे मत जाना, मुझे भी पता है मैंने बहुत घटिया राइटिंग करी है। सो बस जैसे तैसे इसको कंप्लीट तो कर ही दिया। अब मैं करने वाली हूँ मैथ्स का काम, सेम इसमें भी लिखने वाला ही काम है। और इसमें मैं कर रही हूँ रियल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें इरैशनैलिटी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है। और सच बताऊं ना मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया एक बार में तो, कि करना क्या है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। मैम ने बोर्ड पे कराया तब, फिर मैम ने सेकंड डे जाके फिर से कराया तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। एंड अब मैं कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस मेरे टिप्स पे है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इजी है ये, बस एक बार समझने में मुश्किल हो रहा था। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि पहले एक क्वेश्चन को ढंग से रीड कर रही हूँ, फिर उसका मेथड याद करने की ट्राई कर रही हूँ और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टेप्स तो मैं फॉलो कर लेती हूँ, आंसर्स भी आ जाते हैं, बट बीच में जो लॉजिक है ना वो क्लियर नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है कि बस प्रोसेस रिपीट हो रहा है, बट एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ, हर स्टेप को समझने की ट्राई कर रही हूँ, ना कि सिर्फ लिखने की। और ये ना इस टाइप के क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बाकी वाले तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, सिर्फ डिजिट ही चेंज करनी है। और अभी ना 10th में आके मैंने थोड़ा अपना अप्रोच चेंज करने की कोशिश की है। मैं जल्दी जल्दी 10 क्वेश्चंस करने के बजाय 2-3 क्वेश्चन प्रॉपरली समझने पे फोकस कर रही हूँ। हर स्टेप लिखते टाइम ये सोच रही हूँ कि मैं ये स्टेप क्यों कर रही हूँ, सिर्फ लिखने के लिए नहीं बल्कि लॉजिक समझने के लिए। कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि मैथ्स एक पजल की तरह है और जब तक एक पीस फिट नहीं होता तब तक पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हो पाता। मैं ट्राई कर रही हूँ कि फ्रस्ट्रेट ना हूं मैं, क्योंकि मैं 9th में क्वेश्चन सॉल्व करते करते बस तंग आ जाती थी कि अब तो मुझसे नहीं होने वाला, इतनी बार ट्राई कर लिया। क्योंकि अगर मैं काम रही तो चांसेस ज्यादा है कि मुझे समझ आ जाए। तो अब मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगी और देखते हैं कितना इम्प्रूव होता है इस सेशन में। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। और कमेंट्स में ये भी बताना कि तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी और तुम नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। और अभी ना मैं एक मैसेज दे रही हूँ उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं मैं बाद में पढ़ूंगा। देखो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, बस स्टार्ट करना पड़ता है। तुम्हें 5 घंटे नहीं पढ़ना, बस 20 मिनट के लिए बैठ जाओ और देखना फ्लो खुद बन जाएगा। और आज जो एफर्ट डालोगे ना वो कल तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगा।
तो वीडियो खत्म होते ही स्क्रॉल मत करना, बुक खोलना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। इन्हीं बातों के साथ साथ मेरा मैथ्स का काम भी होता है कंप्लीट। और आज बहुत ज़्यादा ही लिखने का काम तो नहीं था मैथ्स में, थोड़ा बहुत था क्योंकि बाकी मैंने स्कूल में ही निपटा दिया था। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करे थे। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं अपने नोट्स भी अभी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना। और अगर किसी ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो मैंने उसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उधर जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उधर मैं अपने खुद के सेल्फ नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। अभी मैंने ना इंग्लिश का काम करना स्टार्ट कर दिया एंड इंग्लिश में मैं कर रही हूँ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। और सर को पता नहीं क्या ही अलग हो गया है। सर बोल रहे हैं कि ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तुम कर लेना, अभी तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी है, देन उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा। आई वॉज लाइक सर अभी सेशन स्टार्ट हुआ एंड आपने अभी से टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिए। फिर सर ने कहा तो क्या हो गया, तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, हम पागल थोड़ी हैं जो फालतू में टेस्ट लेते रहेंगे। मैंने भी कह दिया ठीक है सर, ठीक है कर देंगे टेस्ट। और सर ने कहा टेस्ट नोटबुक ले आना सारे बच्चे, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा सबको। और हमारे इंग्लिश वाले सर को ना अलग ही ऑब्सेशन है भाई टेस्ट नोटबुक से। बाकी कोई भी सब्जेक्ट के टीचर हमें ये नहीं कहते कि तुम्हें टेस्ट नोटबुक लगानी है, हम पेज पे ही दे देते हैं। लेकिन सर ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है अगर किसी के पास टेस्ट नोटबुक नहीं हुई ना, तो मैं उसके 3 नंबर काट दूंगा टेस्ट में से। सारे बच्चे आराम से टेस्ट नोटबुक ले आते हैं और उसमें टेस्ट कर लेते हैं। और सर वो टेस्ट नोटबुक घर पे भी नहीं ले जाने देते, ऐप है हमारा, उस पर मार्क्स अपलोड कर देते हैं एंड टेस्ट नोटबुक खुद ही रखते हैं ताकि कोई बच्चा चीटिंग ना कर ले, पीछे कुछ लिख के ना आ जाए। सर Z+ सिक्योरिटी रखते हैं भाई टेस्ट नोटबुक की। बस ये क्वेश्चन आंसर करके मैं कल याद करने वाली हूँ टेस्ट में जो कुछ भी आएगा। एंड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि 9th की तरह तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन देने नहीं वाले। बस यहाँ पे कुछ आंसर्स ना मेरे को आ नहीं रहे थे, तो मैं बस ChatGPT से पूछ रही थी एंड वहां से मैं सारे आंसर्स टेपे जा रही थी। ये बात सर को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि सर ने कहा था सारे आंसर्स खुद करने हैं। बट एनीवेज जैसे तैसे मैंने मेरा सारा काम यहाँ पे इंग्लिश का कंप्लीट कर दिया है। एंड इसमें भी राइटिंग को इग्नोर करना, मुझे पता है मेरी कुछ ज़्यादा ही गंदी राइटिंग होती जा रही है, बट एनीवेज काम तो कंप्लीट हो रहा है ना, राइटिंग कौन देख रहा है, एटलीस्ट समझ में तो आ रही है ना। कुछ बच्चों की तो समझ में ही नहीं आती। एंड इंग्लिश का काम करने के बाद ना मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मैंने साइंस का काम भी किया था। और सर ने लाइट वाले चैप्टर के थोड़े बहुत नोट्स लिखवाए थे, वही मैंने लिख लिए थे। और ये भी मेरे 2 दिन के नोट्स हैं, मतलब मैंने कल तो किया ही नहीं था साइंस का काम एंड उससे पहले वाले दिन भी नहीं किया था। 2 दिन के नोट्स मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर दिए। गाइज मैंने इतना ही कुछ काम किया था क्योंकि इससे ज्यादा मेरी करने की कैपेसिटी थी भी नहीं। गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।